गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे पता लगाते हैं, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करके हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होगा, बिटवीन टू एटम्स हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। फिर इसमें सीधा सा लॉजिक ये रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, पूछा भी जाता है, सो मैनी मॉलिक्यूल्स आर गिवन एंड कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं और हमसे पूछा जाता है इनको स्टेबिलिटी में अरेंज करिए, या फिर कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन ज़्यादा लेस स्टेबल है। तो हमें क्या करना होता है, बॉन्ड ऑर्डर को कंसीडर करना होता है। तो हम क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, देखिए कैसे हम पता लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या है, हम मॉलिक्यूल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। केस नंबर 1, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर अप टू Z = 7 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहाँ तक होगा, Z = 7, डेट इज नाइट्रोजन तक। इसके लिए हम कोड एक यूज करेंगे 1212। ठीक है, 1212 ये कैसे यूज किया जाएगा, तो उसको भी देख लेंगे। देखिए, 1 का मतलब एक ऑर्बिटल हम बनाएंगे, फिर 2 का मतलब ये 2 ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर 1 का मतलब एक ऑर्बिटल हम बनाएंगे, फिर 2 का मतलब ये 2 ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल ये, फिर इसके बाद एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल ये। यहाँ पर ये कैसे आता है उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 1s 2s और 2p। यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन एटम होगा 1s 2s और 2p। ठीक है, 2p का मतलब हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, 3। यहाँ पर भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। 2s का मतलब 1, यहाँ पर 1 1 और 1। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे इधर। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे बीच में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूज़ कैसे करना है इस वाले फैक्टर को, वो देखेंगे। इसको हमने डिवाइड किया बीच में ये, क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी, जिसमें से आधे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, और आधे क्या होंगे, बॉन्डिंग। तो नीचे वाले जिनकी एनर्जी कम है ये क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। ये होंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पर जो हायर एनर्जी में है ये ABMO और ये BMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली इन दिस केस ABMO और BMO। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या समझना है वो ध्यान से देखते जाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन के एग्जाम्पल में हमने 7n लिखा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2,5 होगा, और हम इसको क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो यहाँ पर 1s का मतलब एक ऑर्बिटल ये हो गया, 2s का मतलब एक ऑर्बिटल यहाँ पर, और 2p का मतलब 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे। 1s का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2 2s2 2 2p3 1 2 3। ये स्टेप्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये N2 मॉलिक्यूल बीच में बनेगा, ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन होगा। ठीक है,
तो ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन एटम हम लेंगे +7n, वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बीच में क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1s2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ फिल किया, 2s2 यहाँ पर फिल किया और 2p3, तो 1 2 और 3। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर भी यही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अपने पास, 14। और ये 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लोअर एनर्जी लेवल से यहाँ से बढ़ता हुआ हायर एनर्जी लेवल में फिलिंग करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास टोटल, N2 में 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इस टाइप से हम फिलिंग करेंगे। आगे ये ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये रहेंगे यहाँ पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल किए जाएंगे क्योंकि अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आता है NB - Na/2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, NB - Na/2। अब NB का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉन्डिंग, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर बॉन्डिंग 2 ये हो गए 4, और यहाँ पे कितने हैं 6। तो बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 + 2 + 2 कितने हो गए 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। एंटी बॉन्डिंग देखिए, 2 यहाँ पर ये हैं, 2 ये हैं, और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो कितने हुए, 2 + 2 4। तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू 3। ठीक है, तो इसका मतलब N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछा जाए ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है अनस्टेबल है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हुए, तब हम कैसे पता लगाते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया N2 का। अब हम इसी के सिमिलर एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे, उसमें हम लेंगे N2 पॉजिटिव। क्या ले रहे हैं, N2 पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। देखिए N2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले तो ये देखिए 14 N2 में होते हैं, 1 प्लस चार्ज का 1 कम हो जाएगा, तो कितने हुए 13। ठीक है, अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि N2 है, उसका कोड मैंने बताया है 1212, तो इसका मतलब 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, फिर यहाँ पर 1 1 रहता है, फिर 1। इस टाइप से हम ये बॉक्सेस चाहें तो बना सकते हैं, या फिर इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 13 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा बॉन्ड ऑर्डर का, NB - Na/2। ठीक है, बॉन्डिंग देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए बॉन्डिंग के, 2 ये हो गए 4। ठीक है, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 5 + 2 + 2 कितने आएंगे 9। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं 4, तो कितना आएगा 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 2.5 N2 मॉलिक्यूल का। अब जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आया 3,
और N2 पॉजिटिव का कितना है 2.5। अब हमसे पूछा जाए कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, N2 इज मोर स्टेबल, और ये वाला मॉलिक्यूल कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसी इसमें और भी स्पीसीज हैं N2 की, उनका अभी हम आगे देखेंगे। N2 नेगेटिव और N2 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए N2 नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 + 1 15, यहाँ पर 14 + 2 यहाँ पर आएंगे ये 16। ठीक है, इनका भी बॉन्ड ऑर्डर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कोड के हिसाब से चलेंगे, 1 2 1 2, पहला तो ये हो गया, फिर 1 1, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, कितना आएगा, NB - Na/2। बॉन्डिंग देखिए दो ये हैं, दो इधर हैं, ये 4, और ये नीचे वाले आएंगे 6, ये 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले हैं, इस वाले में दो ये 4 और एक ये 5, तो 5/2 कितना है ये 2.5। तो N2 1 नेगेटिव का कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये 2.5। ठीक है, अब ऐसे ही N2 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, 15, तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। वही NB बॉन्डिंग तो वही रहेंगे, 2 और 2 4 और 6 ये 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 ये 4 और 2 ये 6, कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने N2 में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया, N2 पॉजिटिव का किया, N2 नेगेटिव का किया और N2 2 नेगेटिव का किया। ठीक है, अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वही उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये NCERT का भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है नॉर्मली, व्हाट इज़ द मीन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, कैसे पता लगाती हैं, ये स्टेप से हम इसमें आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने केस नंबर 1 की बात की, आगे हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2, जिनका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। केस नंबर 2, जिनका एटॉमिक नंबर Z > 7। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, नाइट्रोजन से ऊपर, दैट इज ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोड क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, 1 2 2 1। ठीक है, यहाँ पर कोड क्या है, 1 2 2 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल्स, फिर अगेन 2 ऑर्बिटल्स और फिर 1 ऑर्बिटल। बाकी के ये नीचे सेम रहते हैं, एक एक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी एक एक ऑर्बिटल। ये सही में आ रहा हो, ये 1s को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2s को और ये 2p को। स्टेप्स ये बनते हैं जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। अब जैसे हम O2 की बात करेंगे, तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये भी ऑक्सीजन आ जाएगा, और बीच में क्या बनेगा, O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिलिंग करेंगे, क्योंकि बीच वाले ही ऑर्बिटल्स क्या हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल तरीके से हम पता लगा सकते हैं, फार्मूला बताया है, NB - Na/2। अब बॉन्डिंग देखिए, यहाँ पर ये बॉन्डिंग वाले होंगे ये 2,
इसमें ये बॉन्डिंग वाली 2 ये हो गए 4 और 6 ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए 6 + 2 + 2 10। एंटी बॉन्डिंग देखेंगे अब यहाँ पर 2 ये हैं 2 ये हैं 4 और 2 ये हैं तो ये हो गए 6। कितना आएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आया 2 आ गया। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने O2 के बारे में बात की और हमने बताया था लेक्चर नंबर 1 में O2 मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रही हैं। दैट्स वाई O2 मॉलिक्यूल इज पैरा मैग्नेटिक इन बिहेवियर। तो ये बात समझ में आ रही है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखिए O2 पॉजिटिव, ऐसे ही आता है O2 नेगेटिव और आता है O2 2 नेगेटिव। इनके भी बॉन्ड ऑर्डर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए O2 में कितने थे 16। अब O2 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे 15। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 16 है, ठीक है। यदि हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दें तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो उसको ध्यान से देखेंगे। NB बॉन्डिंग तो सेम वही रहेंगे, 2 और 2 4 और जी 6 10। एंटी बॉन्डिंग जो ऊपर से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 थे एंटी बॉन्डिंग O2 में, 2 ये 4, ठीक है, 2 ये 6, लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन है तो एक कम हो गया, तो एक यहाँ से कम होने का मतलब 10 - 5 अपॉन 2। तो ये कितना आएगा 5/2 = 2.5। तो इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5। ये O2 पॉजिटिव के लिए है, ये किसके लिए आया था O2 के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 17, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया। तो O2 यहाँ पर कितने थे 16, एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। तो हमने क्या लिखा था अभी बॉन्ड ऑर्डर में 10 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 6 थे एंटी बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो कितना आएगा 7/2। तो 3/2 कितना आएगा ये 1.5। ये आया O2 नेगेटिव के लिए। अब यहाँ पर बात करें O2 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 का अंदर 10 - 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कितने थे देखिए एंटी बॉन्डिंग 6, फिर 7, फिर एक और बढ़ गया 8, तो कितना आएगा 2/2 दैट इज 1। ये आया O2 2 नेगेटिव के लिए। तो बात से में आ रही O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, ये इन सब की क्या है बॉन्ड ऑर्डर आ गए। अब इसमें कहा जाए कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। अब इनकी स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हम लिखेंगे O2 पॉजिटिव, फिर इसके बाद में O2, फिर O2 1 नेगेटिव और फिर O2 2 नेगेटिव, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर से कैसे हमें स्टेबिलिटी को देखना है। अब इसमें बहुत सिंपल तरीका है, यदि हमें ये बाई चांस रह जाते हैं, भूल जाते हैं और MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें डायरेक्टली इनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे याद करने, तो उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए O2 में हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, क्योंकि ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O। O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सभी को पता रहता है और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब O2 प्लस का मतलब हम आधा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो 1.5 और यहाँ पर 1.0। इस टाइप से हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमें किस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। आगे हम डिस्कस करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं He2 और He2 1+ चार्ज। तो He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं और He2 पॉजिटिव प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे पता लगाएंगे बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत सिंपल तरीका है। यदि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए 0 आता है ऑन सॉल्विंग,
बात समझ में आ रही है? ऑन सॉल्विंग इफ़ यू विल गेट द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए कैसे पता लगाएंगे हम। 2He2 लिखा हुआ है तो 2 हीलियम ये आएगा, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा 1s2। इसका मतलब केवल हमें एक ही एनर्जी लेवल यूज़ करना है, सबसे नीचे वाला 1s ही तो है। ठीक है, और यदि आगे होता 2s तो हम एक और यूज़ करते, और 2p होता तो हम आगे और भी यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हीलियम में केवल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर एक ही एनर्जी लेवल को हम इंडिकेट करेंगे। अब He2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, He प्लस He, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये होते हैं और 2 ये होते हैं, तो कितने हो गए 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, जिसमें से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे एंटी बॉन्डिंग, और ये कैसे होंगे बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या है एन बी माइनस एन अपॉन 2, बॉन्डिंग कितने 2 माइनस 2। ठीक है, 2 बॉन्डिंग है और 2 एंटी बॉन्डिंग है, डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 0। तो इसका मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें पूछा जाता है हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसे ही इसमें एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है NCERT का ही है, Be2 मॉलिक्यूल, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए देखते हैं, सेम वही कहानी है इसमें भी। बॉन्ड ऑर्डर हम पता लगाएंगे, तो Be इसका एटॉमिक नंबर देखिए 4Be है, कॉन्फिगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2। तो यहाँ पर देखिए 2 एनर्जी लेवल्स का हम यूज़ करेंगे, तो 1s और 2s, 1s और 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर Be2 में, Be प्लस Be, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा 4 प्लस 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं जितने बॉन्डिंग हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग हैं। और यदि हमें यहाँ डायग्राम में दिख जाए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस केस बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। और सॉल्व भी करके चेक कर लेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता लगाना होता है, और उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे, 2 कंडीशंस होंगी, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, और उसके लिए कोड बताया था उसका यूज़ करेंगे और आसानी से हम बॉन्ड ऑर्डर पता लगा सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर पता लगाने के बाद में इसमें हम ये भी देख सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है और लेस स्टेबल है। ठीक है।